चलिए आज बात करते हैं मार्केट इतनी तेज़ी से क्यों गिर रहा है और निफ्टी 50 नेक्स्ट 10 ईयर में कहाँ जाने वाला है। पहले समझते हैं मार्केट क्यों गिरा। मार्केट गिरने के 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि विदेशियों को लगता है कि भारत बहुत महंगा हो चुका है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हम थोड़े महंगे हुए हैं बिकॉज अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो थोड़ी सी महंगे मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है यूएस इलेक्शन। तीसरा रीज़न है हमारी क्यूटी का जो हमारा Q2 का रिजल्ट है कंपनियों का, वो इतना बढ़िया नहीं रहा, तो इसी से ये मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। तो ये 3 रीज़न है। पहले रीज़न को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि विदेशियों को क्यों लगता है भारत महंगा है। पहली चीज़ क्या है ना कि विदेशियों को चाइना बहुत सस्ता लग रहा है इस टाइम पे। चाइना की गवर्नमेंट ने अपनी जीडीपी को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा पैकेज लाया है, जिस पैकेज को देख करके उनकी वैल्यूएशन वहाँ की बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। तो विदेशी पैसा पूरी दुनिया से निकाल के चाइना की ओर जा रहे हैं, बट वो ज़्यादा दिन तक वहाँ टिकेंगे नहीं। क्यों नहीं टिकेंगे? क्योंकि वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वहाँ भी गवर्नमेंट कभी भी कोई भी चीज़ बंद कर देती, चालू कर देती, डेटा बाहर नहीं जाने देती है। तो जब मैं अभी कोई भी पैसा लगाऊंगा तो मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि हम दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग जीडीपी है। तो दुनिया वालों को क्या आता है कि फास्ट ग्रोइंग जीडीपी में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होती है हमारी पॉपुलेशन यंग है, हमारी एवरेज एज जो है वो 29 साल की है, 29 ईयर, ठीक है। और अभी हमारी जो वर्कफोर्स काम कर रही है वो लगभग 16 करोड़ की वर्कफोर्स काम कर रही है। एवरी ईयर्स हमारी वर्कफोर्स में 5 से 6 करोड़ लोग ऐड हो रहे हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हो, कोई टॉप एमएनसी में काम कर रहा है, कोई विदेश जा रहा है, बट ये अल्टीमेटली इंडिया की जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये 5 से 6 करोड़ नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर ये नंबर आप देखें तो 60 करोड़ 70 करोड़ आराम से पहुंच जाएगा। और ये जब 60 से 70 करोड़ पहुंच रहा है या फिर जो ये 5 से 6 करोड़, तो इनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। अब परचेजिंग पावर बनेगी तो ये कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, तो इससे कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ेगी। तो दुनिया वालों को यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये गाना है ना, आखिर तुम्हें आना होगा, ज़रा देर लगेगी। तो थोड़ा देर लगेगी लेकिन विदेशी आएंगे ज़रूर, और आएंगे अच्छा पैसा लेके आएंगे और हमसे महंगा माल खरीदेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रीज़न है विदेशियों को क्यों आना है। दूसरा रीज़न ये मार्केट गिरने का ये है कि यूएस इलेक्शन। यूएस में मार्केट वाले जो लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, और कमला काकी को जो है वो कमला काकी थोड़ी सोशलिस्ट टाइप की हैं। वो सोशल टाइप की बातें कर रही हैं कि हम कॉर्पोरेट अर्निंग काटेंगे, हम अनरियलिस्टिक टैक्स लगाएंगे, गेन टैक्स लगाने वाले हैं। तो इस तरह से क्या है कि मार्केट उनसे थोड़ा नाखुश दिख रहा है। और डोनाल्ड ट्रम्प भैया जब भी आते हैं तो दुनिया में लड़ाई झगड़ा जो होता है वो सब बंद करा देते हैं। तो डेमोक्रेटिक जब भी आते हैं तो दुनिया भर में लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे कि अभी इजराइल का हो रहा है, जैसे कि रसिया यूक्रेन का हो रहा है। तो ये जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प भैया आएंगे तो ये सब बंद करा देंगे, क्योंकि ये बड़े बिजनेस माइंड सेट के लोग होते हैं। बोलते हैं भाई तुम्हारे लिए क्यों लड़े, हम तुम्हारे लिए पैसा क्यों दें। और उनका दूसरा क्या होता है कि उनका खुद का पैसा मार्केट में लगा होता है। तो अगर उनका खुद का पैसा मार्केट में लगा है तो उनको पता होता है कि भाई अपने पैसे को नुकसान नहीं करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि थोड़ा सा मार्केट वहाँ पे भी देख रहा है कि कौन आएगा, और उसके हिसाब से वो अपनी सेप लेने वाला है। तीसरा रीज़न ये है कि हमारे जो कंपनियों ने रिजल्ट दिया है Q2 का, वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीज़न है। आप समझते हैं कि इंडियन निफ्टी 50 नेक्स्ट 10 ईयर में कहाँ जाने वाला है, नेक्स्ट 10 ईयर में इंडियन इक्विटी कहाँ जाने वाला है। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडियन इक्विटी को अगर हम देखेंगे तो अभी हम निफ्टी 50 का EPS जो है वो 1060 है, और P जो है वो 23 का है। तो बात करेंगे अगर कि इंडियन जीडीपी ग्रोथ जो है 7.5 सरकार ने अभी बोला है, 7.5 सरकार बोल रही है। रिटेल इन्फ्लेशन को अगर आप देखेंगे वो 7 से 8% का है। और ये जीडीपी ग्रोथ को जो होता है हमारी वर्ल्ड बैंक और IMF का डेटा कहता है कि हमारी जो ग्रोथ है 6.5 to 7.5 इन बिटवीन रहने वाली है। तो अगर हम बात करें कि हमारी नॉमिनल जीडीपी जो है इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ दोनों मिला के 15% होता है। हमारी टॉप लार्ज कंपनी अगर 15 से 18% का रिजल्ट देती हैं, फिर भी एवरेज हम 15% का बात करें तो ये जो है टोटल मोटा 15% का हो जाता है। 15% से आप देखेंगे तो 5 साल में पैसा डबल होता है, 10 साल में पैसा 4 गुना हो जाता है। तो आपको आराम से 1 लाख का निफ्टी 50 दिखेगा, और सेंसेक्स माइट भी 3 लाख के ऊपर रहेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्वेस्टेड रहिए
और पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आपके पास पैसा है तो इन्वेस्ट करिए, नहीं पैसा है तो चुपचाप अपने ऑपरेटिंग इनकम पे फोकस करिए, अपनी स्किल पे फोकस करिए और मार्केट में हमेशा मार्केट को ट्रैक मत करिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए एसडी फाइनेंशियल सर्विसेज को कांटेक्ट करिए। हम यहाँ पे आपको अच्छे से एसेट एलोकेशन करना सिखाते हैं, गोल मैपिंग करना सिखाते हैं और कैसे पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, ये सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।